वार्ड सदस्यों का धरना प्रदर्शन हुआ समाप्त। 9 सूत्री पर सरकार करेगी विचार और प्रतिपक्ष नेता विजय सिन्हा उठाएंगे सदन में वार्ड सदस्यों की 9 सूत्री मांगों को। जूस पिलाकर विजय सिन्हा ने धरना को किया समापन। क्या कुछ मिला? क्या पावरफुल हो पाएंगे वार्ड सदस्य? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम गांव की सरकार, जहां गांव की सरकार की हर हाल को हम आपको बताने का कार्य करते हैं। दोस्तों, बिहार में वार्ड सदस्यों का 11 दिन धरना चला। 11वें दिन धरना का समापन हुआ, यानी 10 दिनों तक बेहतर ढंग से चला। 11वें दिन इसका समापन भी कर दिया गया। आपको बता दें कि 9 सूत्री मांगों को लेकर वार्ड सदस्य धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर अड़े बैठे हुए थे, लेकिन सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुआ। ज्यादा गुस्सा सरकार पर इस बात की थी कि अब तक सरकार की ओर से हमारे धरना प्रदर्शन और 9 सूत्री मांगों पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। अलबत्ता धरना से हटाने का भरपूर प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। अंततः 11वें दिन बिहार के प्रतिपक्ष नेता यानी भाजपा नेता विजय सिन्हा का आगमन हुआ, जहां उन्हें जूस पिलाकर धरना को समाप्त करवाया गया। वादा किया गया है कि आपकी 9 सूत्री मांगों को, आपके हक अधिकार को सदन में उठाएंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे और आपका हक अधिकार मिलेगा। गुस्सा तेजस्वी सरकार पर थी, तेजस्वी कुमार पर था, तेजस्वी यादव पर था कि जो कहते हैं कि दवाई करवाई सुनवाई, लेकिन वह दिखा नहीं। आखिर हमने क्या गुनाह किया है? तो अब 9 सूत्री मांग और 11 दिनों के बाद 11वें दिन धरना का समापन। पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम पर गुस्सा और हक अधिकार की लड़ाई। क्या कुछ मिला वार्ड सदस्यों का? 9 या 11, 9 सूत्री मांग और 11 दिन धरना। 11 दिन इस ठंड में दर्जनों लोग बैठे रहे। 2 लोगों के द्वारा भूख हड़ताल भी किया गया, अनशन किया गया। तो क्या कुछ 11 दिनों के अंदर सरकार पर वार्ड सदस्य दबाव बना पाए? आखिर प्रतिपक्ष नेता विजय सिन्हा धरना स्थल पर आकर एक ही बार में वह धरना को समाप्त करा देते हैं। जूस पिलाकर धरना की समाप्ति कराई जाती है। तो क्या सरकार की ओर से कोई भी इशारा न मिलने के कारण वार्ड सदस्य सख्ते में आ गए और आग्रह अनुरोध के बाद विजय सिन्हा का आगमन करवाया गया और धरना को समाप्त करवाया गया? आखिर कारण क्या रहा हो? जानकारी और तस्वीरों, कुछ वीडियोज को देखकर यह यूं कहा जा सकता है कि वार्ड सदस्य की ना तो हार कही जा सकती है और न ही यहां पर जीत कही जा सकती है। न हंसना कहा जा सकता है, न रोना कहा जा सकता है, न दुख है न सुख है। ये बीच का बवंडर है। आखिर धरना कमजोर क्यों हुआ? इसका कारण सरकार है, बिचौलियां हैं या फिर वार्ड सदस्य खुद है? जी, आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आखिर धरने को कमजोर और विपक्ष के द्वारा धरना समाप्त कराया जाना उचित अनुचित क्या है? कमेंट करके तो आप बताएंगे ही। धरना प्रदर्शन कमजोर क्यों हुआ? बिना सरकार के पहल के ही धरना समाप्त करना प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी की क्या मजबूरी हुई? अगर विचार की करें तो धरना को कमजोर और प्रतिपक्ष नेता के द्वारा धरना का समापन कराने का कारण भी खुद वार्ड सदस्य हैं, क्योंकि जिस दिन प्रथम दिन धरना प्रदर्शन का था, उस दिन की अगर संख्या की अगर बात कर ले तो उस दिन भी लाखों की संख्या में वार्ड सदस्यों की संख्या है, लेकिन धरना में दिखे नहीं। लेकिन अगर उतना भी 11वें दिन तक
वार्ड सदस्यों की अगर संख्या टिकी रहती तो सरकार पर निश्चित तौर पर दबाव बनता और प्रदेश संगठन को भी मजबूर नहीं होना पड़ता। दूसरी बात, वार्ड सदस्यों में भी दो फाड़ देखने के लिए मिला। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की बयान की अगर कल्पना करें कि चंदा नहीं देना है, कोई खर्च नहीं है, तो दूसरी ओर प्रदेश कमेटी भी सहयोग की अपील कर रही थी। अब प्रदेश अध्यक्ष गलत या राष्ट्रीय अध्यक्ष इसे धरने को नाकाम करने की कोशिश, यह तो खुद आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि किनकी क्या गलती है। इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं होगी क्योंकि यह आपकी अपनी संगठन की बात है। विश्वास आप किस पर करते हैं, कौन इस कार्य में अच्छा किया, यह आकलन आपको करना है। दोस्तों, आप वार्ड सदस्य हैं, बहुत अच्छा बात है, लेकिन आप अपने आंदोलन को खुद कमजोर किया है। लाखों की संख्या, 1 लाख से भी ज्यादा आपकी संख्या है। प्रथम दिन भी आपका 50% भी उपस्थिति नहीं रही। फिर भी आपकी जो भी प्रथम दिन धरने का प्रथम दिन उपस्थिति रहा वो काबिले तारीफ है। और 5वें दिन की अगर बात कर लें तो छीनता दूसरे दिन से ही छीनता नजर आने लगी। तीसरे चौथे दिन और 5वें दिन तो अलबत्ता हो गया और 11वें दिन मजबूरी बन गई कि अब समाप्त कराना ही होगा। तो धरने को कमजोर करना, सरकार की ओर झुकना, यह वार्ड सदस्य खुद किए और इसका भुतभोगी भी वार्ड सदस्य को ही होना पड़ेगा। जब आप अपनी ताकत दिखाने में फेल हो गए हैं तो आपको पंचायत स्तर पर भी कोई वैल्यू मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। और आपको वहां अकेला नहीं, दर्जनों वार्ड सदस्य थे तो एक भाड़ क्या कई भाड़ फोड़ सकते थे, लेकिन आप घर बैठे ही अपनी मांगों, अपनी समस्या पर ही केवल विचार कर रहे थे। हुआ कुछ नहीं, आपको भी फायदा नहीं हुआ, संगठन को भी फायदा नहीं हुआ। तो ना तो इसमें सरकार की गलती है, ना विपक्ष की गलती है, बल्कि खुद वार्ड सदस्य की गलती है। इसकी भुतभोगी भी वार्ड सदस्य को ही भोगना पड़ेगा। जब प्रथम दिन सरकार पर दबाव बने और उस दबाव के अनुसार संख्या रहती, जिस गर्जना के साथ प्रथम दिन वार्ड सदस्यों की गर्जना हो रही थी, उसी तरह से दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें दिन तक भी रहता तो निश्चित तौर पर जीत आपकी थी। दूसरी बात, तमाम वार्ड सदस्य की तो है ही गलतियां, लेकिन यहां पर कुछ संगठनात्मक निर्णय भी अचूक हो गई। अचानक अनिश्चितकालीन धरना भी आपकी गले की हड्डी बन गई। पहले 1 दिवसीय धरना से ही आपकी जांच और आंच लिखनी चाहिए कि हमारे वार्ड सदस्य कितने टिकेंगे। वार्ड सदस्य 1 दिवसीय धरना देकर सरकार को अल्टीमेटम देना चाहिए था, कहना चाहिए था कि अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना होगा। और हर जिला से अपने संगठन को मजबूत बनाते हुए पटना में प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन धरना, भूख हड़ताल करना चाहिए था। पहले इसकी शुरुआत मजबूती लाने के लिए आपको प्रखंड स्तर पर मजबूती और प्रखंड स्तर पर 1 दिवसीय धरना, सभी 534 प्रखंड मुख्यालयों पर 1 दिवसीय 1 दिन धरना होना चाहिए था, ताकि आपको पता चलता कि हम अपने राज्य में कितने मजबूत हैं, कितने संगठित हो चुके हैं। और फिर उसके बाद जिला स्तर पर 1 दिवसीय धरना, और जिला की संख्या के आधार पर आप तय करते कि किस जिले से कितना हमारा सहयोग रहेगा, और तब जाकर अनिश्चितकालीन धरना राज्य स्तर पर करने की जरूरत थी। तो कहीं नहीं कहीं चूक संगठन के नेतृत्वकर्ताओं से भी हुआ है कि आपने उन्हें उत्साहित, प्रभावित, जागरूक करने की जरूरत नहीं समझा। अगर वार्ड सदस्य जागरूक हो जाते धरना के प्रति तो निश्चित तौर पर वहां भीड़ लगती। हालांकि जहां तक आप जागरूकता फैलाने की कोशिश की, वार्ड सदस्य पहुंचे, लेकिन जिन तक आपकी आवाज नहीं पहुंची वह सुनकर, जानकर और देखकर भी बहुत लोग वार्ड सदस्य जो हैं पटना धरना स्तर पर पहुंचे। दूसरी बात, वहां मेंटेनेंस कैसे करना है, लोगों की ठहराव कैसे हो, इस पर भी चूक राज्य सदस्य टीमों के द्वारा हुआ है। खैर,
जो भी हुआ बेहतर हुआ, आगे भी प्रयास कीजिए। जब जागा तब सवेरा, प्रयास करना मनुष्यों का कर्तव्य है। दोस्तों, आपके विचार से क्या कमी रही है कमेंट करके बताइएगा। आपके गांव में क्या समस्या है जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल किस प्रकार से धरना तोड़ा गया है, इस वीडियो क्लिप को जरूर देख लीजिए। और हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। देखिए इस वीडियो क्लिप को। चला गया है जनवरी 22 से जोड़कर हर महीने का 4000 रुपया करके पौने 6 महीने का जनवरी से जून तक का 24,000 रुपया वार्ड महीना से लेकर ट्रांसफर करना है। तो मुझे आधा पैसा था 2 जगह की बातों को लेकर यहाँ पर बिहार विधानसभा और 2000 रुपये से जोड़कर जमा होगा। रोज 4000 रुपया रहेगा आपका रिपेयरिंग और बिजली के लिए जमा चालू है। ये ऑलरेडी पैसा आपके अकाउंट में जाना चाहिए था, क्या नहीं गया है। दिसंबर के अंदर में हम इनके अनुसार से बात करते करवाएंगे। चलिए हमारे रूप में प्रतिपक्ष ये सिन्हा जी आ गए हैं और इनका भी हम लोग सहयोग लेंगे आप लोग की लड़ाई के लिए। हम लोग लड़ाई करेंगे। सभी साथी बैठ जाए हमारे बीच हमारे समस्याओं के निराकरण के लिए पहुंचे हैं। सभी साथी पहले बैठ जाए। सभी साथी आपके मांग को सदन में हम लोग रखेंगे और इस विषय पर सरकार को हम लोग विवश भी करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था के पूरी पारदर्शिता के साथ न्याय संगत स्वतंत्रता के साथ कार्य करने का अधिकार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रतिपक्ष नेता। इनके मुद्दे पर आपसे एक ही सवाल है, आप लोगों की तरफ धरने पर कौन बैठेगा? क्या विपक्ष के लोग सिर्फ सदन में आवाज उठाएंगे? क्या धरना तो हमारे बिहार के नौजवान हैं, जनप्रतिनिधि हैं, समाज के लिए लड़ते हैं। मैं समाधान के लिए आता हूँ, व्यवधान पैदा करने नहीं आता हूँ।